हेलो स्टूडेंट, जैसे कि मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। अब चैप्टर नंबर 7 पे हम लोग आ गए हैं। टाइम लाइन लाइफ लाइन ऑफ इंडियन इकॉनमी। लाइफ लाइन ऑफ इंडियन इकॉनमी मतलब क्या है? इंडियन इकॉनमी को कौन बढ़ा रहा है, आप खुद बताइए। आपने सामान बनाया, अब भेजने के लिए सी पोर्ट तो है नहीं, तो लेके कहाँ से जाएंगे? एयरवे है नहीं तो कैसे जाएंगे? रेलवे लाइन है नहीं तो कैसे लेके जाएंगे सामान? घर के अंदर बैठ के पूरा खा लेंगे? वही चीज़ है ना। तो जो हमारा रोड या रेलवे जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारा होता है वो कहा जाता है लाइफ लाइन ऑफ द इंडियन इकॉनमी। आप सोचिए, यहाँ पर आप बैठे हैं, आपने यहाँ पर निकाला कोल, इस इलाके में बोल सकते इसमें निकाला कोल चाहिए यहाँ पे साउथ इंडिया में। अब लेने के लिए ऐसा थोड़ा ना है लेके आराम से साइकिल लेके जाएंगे चलाते हुए, चलो चलते हैं, कहाँ पे? साउथ इंडिया में लेके जाएंगे, ऐसा थोड़ा ना होता है। ज़रूरी रेलवे होना चाहिए यहाँ पे। इसके लिए सोचिए एक एग्जाम्पल, कोई भारी सामान है उसके लिए रेलवे होना चाहिए। अब ऐसा सामान एग्जाम्पल, हमको आपके घर पे पहुंचाना है, डिलीवरी कुछ सामान है जो अपने पार्सल मंगाया हुआ है। अब ऐसा भी नहीं है यहाँ पे आपका घर है, यहाँ मेरा घर है। आई थिंक बहुत ज़्यादा दूर दूर हो गया। ये तो आपका घर, ये मेरा घर, ठीक है। इसके बीच में अब हम आप बैठ के यहाँ पर ना रेलवे लाइन तो ना लगाएंगे, है ना। तो हर एक जो बोल सकते हैं जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो हर एक चीज़ के लिए अलग अलग, जैसे नहीं उस हिसाब से होना चाहिए। हैवी मटेरियल तो आपको रेलवे वगैरह चाहिए होता है। एक कंट्री से दूसरे कंट्री में तो वहाँ पर रेलवे अलाउड नहीं होती है अधिकतर। तो बात की लोग सी पोर्ट का यूज़ करते हैं। वहीं पर एक्सपेंसिव सामान तो हम लोग ट्राई किसका करते हैं? एयरवेज का सब काम करते हैं ना। तो इस टाइप की अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिलहाल हमारा जो टॉपिक है, अकॉर्डिंग टू हमारा टॉपिक, जो मेजर सी पोर्ट हम लोग बात करेंगे वो हमको देखनी है। मेजर सी पोर्ट में अगर हम लोग बात करें तो पहला पोर्ट आता है कंडला। कंडला कहाँ पड़ता है? आराम समझते, गुजरात एरिया में पड़ता है। देखिए एक साइड से हम लेके चलेंगे। सी पोर्ट एरिया मतलब क्या है? कोस्टल एरिया में। कोस्टल एरिया इंडिया का कहाँ से? यहाँ तक, ठीक है ना। ये पड़ता है बांग्लादेश, इसको तो पढ़ना नहीं है। वेस्ट बंगाल से पकड़ना है। इस वाले पूरे एरिया में जो भी कोस्टल एरिया पे हमारे सी पोर्ट पड़ते हैं फेमस, उनको पढ़ना है जो हमारे सिलेबस में है, ठीक है ना। तो एक साइड से लेके पढ़ते हैं। हर एक स्टेट में अबाउट एक एक हमारा सी पोर्ट है, तो थोड़ा दिमाग में रखते हैं। गुजरात एरिया में हमारा पड़ेगा इस वाले इलाके में। थोड़ा सा डार्क करते हैं, चलिए। ये हमारा गुजरात एरिया में है। एक सेकंड रुकिए जरा, मैं इस सीट को थोड़ा सा रिवर्स कर लूँ तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। आई थिंक क्लियर, दैट इज़ मोर क्लियर, ठीक है ना। तो अब ये वाला जो इलाका हमारा पड़ेगा वो पड़ेगा ये हमारा कौन सा है? कंडला, ठीक है। फिर ये वाला कौन सा है स्टेट? स्टेट का नाम बताइए। गुजरात हो गया, ऊपर वाला। नीचे वाला कौन सा? महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में हम लोग बात करेंगे तो मुंबई, देखिए मैंने बताया था ना, फिर आएगा मुंबई। कितनी बार आया? थर्ड बार है ये। इसका नाम करिए जरा, नामकरण हो गया इसका मुंबई, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग बात करें मरमेगांव, जो भी जगह है कहाँ पड़ती है भैया? गुजरात, उसमें सॉरी गोवा एरिया में। गोवा कहाँ है? ये देखो बना है यहाँ पर। अब गोवा बना दीजिए, यहाँ पे लिख देंगे नाम मरमगांव, ठीक है ना। गुजरात एरिया में हो गया हमारा, सॉरी गोवा एरिया में। फिर आते हैं मैंगलोर। मैंगलोर कहाँ पे पड़ता है? दिस इज़ द कौन सा स्टेट है? स्टेट का नाम बताइए। चलिए, अच्छा गुजरात था ये, महाराष्ट्र, फिर गोवा पड़ा, फिर ये कौन सा है? कर्नाटका स्टेट। जो भी भूल रहे हैं ना, बहुत गलत पॉइंट है भाई, भूलिए नहीं, बिल्कुल भी नहीं भूलिए, समझे। कम से कम 10 बार हम बता चुके होंगे आपको। अगर ऐसे भूलते रहेंगे फिर तो गड़बड़ हो जाएगा ना भैया, है ना। तो भूलिए नहीं। चलिए आते हैं हम, तो इसके जो बॉर्डर एरिया पे उस पर हम लोग बना देंगे। क्या बॉर्डर पे बनेगा? कैमलोर, ठीक है। चलिए मैंगलोर, सॉरी कैमलोर मैं लिख रही हूँ, मैंगलोर है। न्यू मैंगलोर। फिर आगे आते हैं। फिर हमारा ये वाला कौन सा, नीचे वाला स्टेट, सबसे लास्ट स्टेट कौन सा पड़ता है इस साइड में? अगर हम लोग बात करें कौन सा साइड है ये वाला? ये ईस्टर्न होता है, वेस्टर्न। वेस्टर्न कोस्ट में लास्ट स्टेट बचा हुआ है कौन सा है? केरला स्टेट। केरला स्टेट के मिडिल में हमारा कौन सा पड़ता है? कोच्चि, कोच्चि, ठीक है। ये हमारा कोच्चि हो गया।
फिर हम लोग आते हैं, ये वाला कौन सा स्टेट है, तमिलनाडु। तमिलनाडु की जस्ट यहाँ पे बनाएंगे आप, हमारा बोल सकते हैं क्या है, टूटी कोरीन, टूटी हुई कोरीन, ऐसे याद कर लीजिए, टूटी कोरीन, समझे, कैसे भी याद करिए, याद करना है बस, हो गया। फिर आते हैं चेन्नई पोर्ट। इसमें ज़रा अगर बात करें 2 पोर्ट पड़ेंगे, ठीक है, याद रखना है। जो हमारा इलाका बोल सकते हैं कौन सा, तमिलनाडु में 2 हैं, एक चेन्नई, चेन्नई तो बहुत फेमस है वैसे भी, तो चेन्नई ज़रा याद करिए, चेन्नई हो गया, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कौन सा पड़ता है, विशाखापट्टनम। कहाँ पे है, अब थोड़ा आराम से ड्रॉ करेंगे आप लोग। एक जो भाग वहाँ पे ब्लैक ब्लैक देखिए थोड़ा सा निकला हुआ है, ऐसे समझ में समझाते हैं, रुक जाइए, वेट करिए। कर्व की आगे फर्स्ट ये कर्व है, इसको छोड़िए, सेकंड कर्व है, एक सेकेंड रुक जाइए, सेकंड कर्व है, ठीक है। कर्व जहाँ ख़त्म हुआ है और जहाँ जहाँ से ऊपर उठने का उसने कोशिश किया, मतलब इस इलाके में, समझे, वो कहाँ पे है, विशाखापट्टनम। कौन सी जगह है, विशाखापट्टनम, ठीक है। और एक है प्रदीप और एक है हल्दिया। हल्दिया बोलते हैं कोलकाता पोर्ट को, ये देखिए यहाँ पर, ये गलत टिक हो गया भाई, ये जहाँ पर ये बाउंड्रीज को बोलते हैं हम लोग हल्दिया। अगर याद ना हो, एक अच्छा तरीका बताएं, दिमाग बताते हैं। हमको पता है ना सुंदरवन डेल्टा कहाँ पड़ता है, वेस्ट बंगाल, वहाँ पर। अब दिमाग लगाइए, हमारे हाथ में बहुत सारी चोट लग जाती है, हमारा हाथ फट टूट जाता है, तो क्या कराते हैं, हल्दी लगाते हैं ना। सेम ऐसे दिमाग लगाइए, यहाँ से बहुत सारा पोस्ट ले रही है और टूटा फूटा है, तो क्या लगा दिए आप लोग, हल्दी लगा दी है, तो मतलब क्या हो गया, हल्दिया, ठीक है ना। किसने लगा दी है, प्रदीप भैया है, उन्होंने लगाई है हल्दी चोट पे। तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे ये बिगाड़ना पड़ेगा भैया, मैंगलोर पर देख लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे चलिए किस एरिया में पड़ेगा, प्रदीप भैया लगाएंगे, ये रहे प्रदीप भैया, वेट वेट वेट, ये रहे प्रदीप भैया मेरे, ठीक है। ये हमारे हो गए प्रदीप, इन्होंने क्या लगा दी, हल्दी। कहाँ पे हल्दी लगाएंगे, वेस्ट बंगाल में, वो एकदम टूटा फूटा इलाका है, समझिए। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं, गुजरात में कंडाला। फिर आपका मुंबई तो पता ही है कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र एरिया में, ठीक है। फिर हमारा एक जो पड़ता है वो क्या है, मरमेगाँव। मरमेगाँव कहाँ पड़ता है, तो आपका जो बात करें हम लोग गोवा एरिया में। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जो पड़ता है आपका कर्नाटका एरिया में पड़ता है, न्यू मैंगलोर, ठीक है ना। फिर कोच्चि पड़ता है हमारा केरला एरिया में। तमिलनाडु में पड़ता है टुट्टीकोरिन, ठीक है। और तमिलनाडु में 2 पड़ते हैं, एक टुट्टीकोरिन आपका सबसे लास्ट में पड़ेगा, साउथ से नॉर्थन साइड में अगर बात करें हम लोग चेन्नई पड़ता है। फिर हमारा कौन सा पड़ता है, विशाखापट्टनम इन द आंध्र प्रदेश एरिया। जगह थोड़ा सा क्लियर करिएगा, 2 कर्व जहाँ पर ख़त्म होती है दूसरा वाला कर्व, वहाँ पर पड़ता है, ठीक है। फिर ये पड़ता है आपका वेस्ट बंगाल में हल्दिया। हल्दी जो है टूटी फूटी जगह पे लगाते हैं, दिमाग में रखिएगा। और कौन लगा रहे हैं, प्रदीप भैया लगा रहे हैं। कहाँ पे हैं ये आपके पढ़ेंगे, कौन सा स्टेट है, चलिए ये मैं बताऊँगी भी नहीं अब इस स्टेट का नाम आप लिखेंगे कमेंट सेक्शन में, ये स्टेट का नाम कौन सा है, ये वाला जो स्टेट है। देखते हैं कितने लोगों को याद है ये वाला स्टेट, क्योंकि मैंने 50 बार तो कम से कम बताया होगा हर स्टेट का नाम। आई थिंक धीमे धीमे ऐसे ही याद कर लीजिए कौन सा स्टेट कहाँ पे है, ठीक है ना। तो आपका कुल मिला के जो अगर बात करें सी पोर्ट है वो क्लियर हो गया। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बचा है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आपको बता दें, आपको एक भी चीज़ें याद नहीं करनी है। अगर आपने अभी तक याद कर लिया है ना, तो प्रॉमिस आपको सब कुछ याद है, दैट्स क्लियर, है ना। आपने जो पीछे हिस्ट्री पढ़ा और भी जो पढ़े हैं मैप, उसी से सारे के सारे एक सिंगल मैप आपको याद नहीं करना है, सोच रहे हैं आप। चलिए थैंक यू सो मच गाइस। और बच्चों आप लोग अच्छे से पढ़िए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेनिफिट तो मिल ही रहा है ना।